हरि मांझी का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व सांसद रहे, 10 साल सांसद रहे। बड़े भाई भी हैं हमारे। सुने हैं कि आपको पानी पिलाए हैं खूब, चुनाव में गर्मी में पानी पिलाए। राजनीति में हरि मांझी ऐसा व्यक्ति अगर मुझे पानी पिलाए, मुझे लगता है कि हमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहा है, अब हल्के में ले रहे हैं उनको। हरि मांझी ऐसा व्यक्ति मुझे पानी क्यों पिला सकता है, आधार क्या होगा? फतेहपुर में, बोधगया विधानसभा में 10 साल सांसद रह के आपने कोई सड़क बना दिया, कोई आपने नहर खोदवा दिया, कहीं आपने जो है बिजली की व्यवस्था कर दिया, क्या किया? कोई ऐसा गिनती होगा तब ना हमको पानी पिलाता। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बोधगया विधानसभा के विधायक सह पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत जी मौजूद हैं। लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देखिए, चर्चा चल रहा है पूरे क्षेत्र में, बाबा साहब की जयंती मनाई गई और उसके बाद जो है वो लगातार चर्चा चल रही है। फतेहपुर में पूर्व सांसद जो है वो हरि मांझी आए थे और बहुत क्रेडिट लेकर गए। उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हरि मांझी कह रहे थे कि हमने जो काम कर दिया वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। बड़ा बड़ा योजना का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कुमार सर्वजीत को तो चुनाव हरा ही दिए थे, अपने लोगों ने मुझे दगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का एक आदमी कुमार सर्वजीत से डील कर बैठा था और लाखों की वाही करके मुझे चुनाव हरवाया। आखिर सच्चाई इसमें क्या है? हरि मांझी जी ने जो भी क्रेडिट लिया, क्या वास्तव में उन्होंने वो काम किया है? उन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका सब ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद आपको समर जी। हरि मांझी का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व सांसद रहे, 10 साल सांसद रहे। बड़े भाई भी हैं हमारे। सुने हैं कि आपको पानी पिलाए हैं खूब, चुनाव में गर्मी में पानी पिलाए। राजनीति में हरि मांझी ऐसा व्यक्ति अगर मुझे पानी पिलाए, मुझे लगता है कि हमें राजनीति करना भी नहीं चाहिए। क्या बात कर रहा है, अब हल्के में ले रहे हैं उनको। हरि मांझी ऐसा व्यक्ति मुझे पानी क्यों पिला सकता है, आधार क्या होगा? फतेहपुर में, बोधगया विधानसभा में 10 साल सांसद रह के आपने कोई सड़क बना दिया, कोई आपने नहर खोदवा दिया, कहीं आपने जो है बिजली की व्यवस्था कर दिया, क्या किया? कोई ऐसा गिनती होगा तब ना हमको पानी पिलाता। राजनीति में बाहुबलियों की तो जमाना अब है नहीं, आप तो जानते ही हैं। अब काम का जमाना है। काम के आधार पे अगर मुझे पानी पिलाए होते कि मैंने कुमार सर्वजीत से ज्यादा हमने काम किया है तो मैं स्वीकार कर लेता। ये जो भाजपा के साथी लोग हैं ना, जहाँ झूठ बिकता था ना, वहाँ खचिया लेके खड़े थे। क्या बात कर रहा है, सब बटोर लिए झूठ, सब बटोर लिया। मैंने देखा था 1-2 स्टेटमेंट आपके चैनल से ही मैंने देखा। आप प्रश्न पूछते उसके पहले, चूंकि मैंने आपका चैनल देख लिया था, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ। पहला उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने लाया, केंद्रीय विद्यालय लाया। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्रीय विद्यालय लाने के लिए जब हम लोगों का एक टीम, जिसमें मैं शामिल था, गया के वार्ड काउंसलर लालजी बाबू शामिल थे, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी शामिल थे, अवधेश सिंह पूर्व मंत्री शामिल थे, संजय सहाय शामिल थे। ये हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया और जब हम लोग सदन के अंदर, वो बिहार विधानसभा के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री के चैम्बर में जब मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि गया से आए हो, मेरे लाश पे बनेगा वो कॉलेजवा, चिंते हो कि नहीं हमको? इसको हम लोगों ने चैलेंज मान लिया कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा तो कॉलेज तो अब बनेगा। और मेरे नेतृत्व में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास जी से हमने टाइम लिया, अवधेश कुमार सिंह, मैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और उन्हीं के भाजपा के एक हैं, मैं नाम भूल रहा हूं गया का, वो भी बेचारे दल से अलग हट के, और हम लोग सब गए कपिल सिंबल के घर पे। कपिल सिंबल, मैंने रामविलास जी के नेतृत्व में हम लोगों को 1.5 घंटा बैठना पड़ा था कपिल सिंबल के यहाँ। कपिल सिंबल चले गए थे एक दाह संस्कार में, हम लोगों ने बैठा, कपिल सिंबल से बात हुई। कपिल सिंबल ने एक प्रश्न किया कि ये इसका नियम कानून है, क्या फिट बैठते हो?
मैंने कहा कि सर मुझे मालूम है कि ये कानून आप पूछते, मैं बताता हूं। मगध प्रमंडल बाढ़ से पीड़ित नहीं है। बोधगया जहां पे ये कॉलेज बनना है गया जिला में, यह जगह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये मापदंड में आता है। नेशनल हाईवे कलकत्ता से लेके जम्मू कश्मीर मतलब दिल्ली होते हुए यह भी गया से गुजरती है। राजधानी 4 से 5 राजधानी एवरीडे गया में रुकती है। जब कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है तो उसकी मिट्टी से लेकर के और सारे नियम कानून की जांच होती है कि अगर कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान प्रोफेसर अगर चाहे कि दिल्ली से एक दिन में सेम डे क्लास लेकर के अगर दिल्ली लौट जाएं, उसकी व्यवस्था है कि नहीं है। और मैंने बताया था कि दिल्ली से एक जहाज चलती है। कहाँ ही शामिल थे? 2 व्यक्ति विरोध में थे, हरि मांझी और प्रेम कुमार। हरि मांझी है ही नहीं थे इसमें। प्रेम कुमार और हरि मांझी दोनों विरोध में थे। अभी कह रहे हैं कि हम ही रोकवा दिए, बनवा दिए। गया शहर को हम लोगों ने बंद करवाया था। पहली बार देश के सारे चैनलों ने मेरी गांधीगिरी की खबर पूरे देश को दिखाया था कि कुमार सर्वजीत मतलब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उतरे गांधीगिरी पे, और पूरे गया शहर के एक एक दुकान को मैंने गुलाब का फूल दिया था। कहा था कि अगर गया में ये आती है कॉलेज, आपके बच्चे इसी फूल के तरह खिलेंगे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। आज भी मेरे पास वो अखबार की कटिंग है। मैं हरि मांझी, बड़े भाई हो, झूठ की सीमा होती है। एक पत्र दिखा दो अपना जो तुमने लिखा होगा। मैं 10 साल से एमएलए हूँ, एक भी पत्र खोजोगे मेरे पास फाइल बंद के रखा हुआ है। एक पत्र दिखा दो, ये पत्र लिखा कहाँ जाता है? खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं हरि मांझी जी। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, उन्हीं को नहीं, जो उनके साथ जो थे ना सब लोग, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यार एक पत्र दिखा दो कि ये किस कॉलेजवा बनने के लिए चिट्ठियां लिखल किसको जाता है। झूठे क्रेडिट ले लिए हरि मांझी जी। एक और मैंने सुना कि भूसंडा से रजौली तक सड़क बना दिया। हाँ, बोले हैं वो। आपने पूछा कि एसएच है कि एनएच है? नहीं, ये तो हमने नहीं पूछा। मैं अभी चैलेंज करता हूं कि ये सड़क का निर्माण किस ऑफिस से होता है, वह ऑफिस कहां पे पटना में स्थापित है, खाली वो बता देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास। तो गूगल पे देख के फिर ऐसे याद कर लेंगे। गूगल देखने आएगा तब ना। क्या बात कर रहे हैं? अरे गूगल देखने आएगा तब ना। हरि मांझी जी को गूगल भी देखना नहीं आता। जो व्यक्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये नहीं बता सकता है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को माला पहना रहा है। क्या रे भाजपा के भैया, शर्म करो सब लोग। वैसे व्यक्ति को सांसद बनाते हो जिनको यह नहीं पता कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, वो व्यक्ति माला चढ़ा रहा है। बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने कहा कि गया में हम 200 करोड़ का मेडिकल कॉलेज को दिलवाया दिया। NMCS के बारे में उनको भी नहीं पता है। उन्होंने अपने सांसद कोटे से एक एम्बुलेंस दिया मगध मेडिकल कॉलेज में। जब से उन्होंने खरीदा आज तक वह एम्बुलेंस सड़क पे नहीं आई। आई ही नहीं? आई नहीं, खड़ी है, आज तक नहीं आई। और वो अस्पताल कहाँ से बनता है और कैसे बनता है मालूम उनको? डिबेट कराओ। 10 साल किए क्या हरि मांझी? फिर डिबेट कराओ, डिबेट कराओ। करिएगा आप? डिबेट कराओ। हरि मांझी जी से डिबेट करिएगा? करने के लिए हम तैयार हैं। खाली वो बता दे कि अस्पताल का चिट्ठी आपने कहाँ लिखा था, कब लिखा था, और पत्रकारों के सामने एमएलए और पूर्व एमपी दोनों एक दरखास्त लिखेगा। पत्रकार महोदय जांच कर लेना कि किसको लिखने आता है और किसको लिखने नहीं आता है। तो एकदम हम तो खोलना नहीं चाहते थे, सब खोल भी दिया आप कह रहे, लेकिन इसलिए खोल दिया। उन्होंने कहा कि सर्वजीत को 7 बजे हम पानी पिला देते। काम क्यों है को एक काम बता दे। वो पूरे गया जिला में उनको मालूम नहीं है, ऐतिहासिक पुरुष का बेटा हूं मैं।
अगर गया में राजधानी रुकी है तो वो मेरे पिता स्वर्गीय राजेश कुमार की देन है, ये भी नहीं उसको पता होगा। राजधानी मेरे पिताजी ने रुकवाया था गया में। जीत जाते हैं हवा में, लहर में, तो बोला कि हम भारी विद्वान हैं। अच्छा एक बात बताइए, काम करना चाहिए ना जनता के लिए। उन्होंने एक आरोप लगाया, बोले कि भाजपा का एक आदमी कुमार सर्वजीत से डील कर लिए थे, लाखों रुपया कुमार सर्वजीत दिए थे। अच्छा कौन था वो भाजपा का आदमी जिससे आपका डील हुआ था, ये हमको बताइए। हरि मांझी। क्या बात कर रहा है? लोकसभा के चुनाव में हमको फोन किया और कहा कि हम निर्दलीय लड़ जाइए सर्वजीत। ऐसा बोला? हम कहे कि लड़ जा, फिर डील हो गए वो जीतन राम मांझी जी से। क्या बात कर रहे? 100% सत्य कर रहा हूँ। सबूत है आपके पास? है। कर देंगे मानहानि का केस आप पे? फिर वो करने दीजिए, हम तैयार हैं। हमसे बात हुई, श्यामदेव पासवान और फलना डील हो गया। डील वो कर रहे हैं, आरोप थर्ड पर्सन। बताइए कि कोई नेता डील होता है? फैसला जनता मैंडेट देती है कि नेता देता है? जनता देती। कर्म करवे नहीं करिएगा और कहिएगा कि फलना व्यक्ति बीत गए, हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा में अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो श्यामदेव पासवान है, यही ना मतलब हुआ। क्योंकि वो हरवा दिए इनको अकेले। भी नहीं पता है कि क्या बोलते हो। सांसद रहे हो, देश के सबसे बड़े सदन का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ऐसी भाषा का अगर प्रयोग करता है तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। 10 साल जो सांसद रहे उनको आपने बेवकूफ बोल दिया, बड़ा बात आपने कह दिया। झूठ, झूठा प्रचार करने वाला वो भी है। कहा कि हम वीडियो को कहेंगे कि मूर्ति कैसे टूटा, देख ली। वीडियो लगाया, मूर्ति वीडियो लगाया है। अच्छा लोग पंचायत समिति के बैठक में पारित हुई और हमारा दादपुरी जी का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का निजी पैसा मूर्ति लगी है, निजी पैसा से। और फतेहपुर के तमाम पत्रकारों ने मुझे सूचना दिया कि सर आप लोगों के द्वारा जो मूर्ति लगी थी आज रात को किसी ने अंगुली तोड़ दिया। अखबार में छपा, वह भी अखबार की कटिंग है हमारे पास। इसका मतलब है कि हरि मांझी जी झूठ की इतनी सीमा, फिर अखबार को भी समेट लिए। अखबार ने छापा कि मूर्ति की अंगुली टूट गई, आप कह रहे हो कि टूटल लगा दिया। बताइए, कह रहे हैं कि टूटा हुआ लगा। और विधायक निधि से अभी मैंने पैसा दिया उसको रेनोवेट करने के लिए। मैं प्रणाम करता हूं बड़े भैया, हरि भैया, जनप्रतिनिधि हो, जो सत्य है वही बोलो, बेवजह झूठ बोलने से फंसोगे। अगर हरि मांझी इस क्षेत्र का विधायक होते तो इस क्षेत्र का क्या होता? 2010 में मुख्यमंत्री बिहार में कौन थे? जो अभी हैं, नीतीश कुमार। यहाँ से एमएलए कौन थे? 10 से 15 बीजेपी के लोग। श्यामदेव पासवान भाजपा, वही मुख्यमंत्री। और भाजपा गठबंधन 5 साल रहे विधायक, क्या किया फतेहपुर टनकुप्पा बोधगया के लिए? और वही मुख्यमंत्री 15 में भी सर्वजीत ने क्या किया? अगर झंडा चौक का भी सड़क बनी है ना तो मेरा देन है। क्या बात कर? पहाड़पुर के स्टेशन की अगर सड़क बनी है ना तो मेरा देन है। फतेहपुर में अगर ग्रिड ट्रांसफार्मर अगर बढ़ा है ज्यादा पावर का तो मेरा देन है। क्या बात? गुरपा में ग्रिड बना तो मेरा देन है, गुरपा में थाना बना तो मेरा देन है। और समर जी सड़क के बारे में आप ही पूछते रहते थे कब बनेगा कब बनेगा। सड़क की जब चिंता हमने छोड़ी तो किसानों की चिंता शुरू कर दिया हमने। गया जिला का एक ऐसा विधानसभा बताओ जहां पे 20 नहर आहार से ज्यादा खोदा रहा है। बोधगया एक ऐसा विधानसभा है जहां पे कम से कम लगभग 84 नहर आहार। तो लिस्ट आया है मेरे पास, हमने भी देखा है ना। हम आप माध्यम चाहते हैं कि सारी जनता भी देख ले। कम से कम ये 54 है अभी लिस्ट में और बाकी टेंडर ओपन हो रहा है। गया जिला में बोधगया एक ऐसा विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा जो है वो नहर आहार की सफाई हो रही है। ये क्यों हो रहा है ये मालूम है मेरे बड़े बड़े भैया हरि भैया को। नहर आहार काहे खोदाता है उनको मालूम।
कुछ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जल संसाधन मंत्री को लिखा है। इनको भी सार्वजनिक करो साहब, चिट्ठी दिखाओ, सार्वजनिक करो। जितना भाजपा के लोगों ने अगर लिखा होगा, उनको एक आध को नहर के बारे में मालूम है। ये मैं सैल्यूट करता हूं फतेहपुर टनकुप्पा के तमाम जनता को, जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने मेरे करेजा पे चढ़ के कहा कि नक्शा उपलब्ध करा दिया है, नहरवा कराइए। क्या बात, अब आपने करवा भी दिया। करवाया, और किसने किया मैं वह भी बता देता हूँ। माल साहब प्रधान सचिव थे और मैं गया पूरी चिट्ठी लेकर के, हमने कहा कि इसको कराओ, और सारे का सारे उसी समय आदेश हो गया था कि पैसा आने वाला है, पैसा आएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए राजनीति। आज मैं एमएलए हूं, कल हो सकता है नहीं रहूंगा, लेकिन आम जनता यह याद रखेगी कि मैंने काम किया। अब बताइए, कह रहे हैं कि टेकारी में हम जो है ला दिए यूनिवर्सिटी कॉलेज, संघर्ष किए हम, क्रेडिट ले रहे हैं, चौक पे लाठी खाए हम, क्रेडिट ले रहे हैं। चौक पे उन्हीं का अवधेश चचा भी उनके प्रिय आदमी है, लाठी खाया अवधेश सिंह, लाठी खाया संजय सहाय, लाठी खाया सुरेंद्र यादव, लाठी खाया लालजी बाबू, और कॉलेज ला दिए ही। कुछ भी बोल के निकल लिए वो, और जनता गुमराह हो रही थी, अब आपने इसको क्लियर ही कर दिया। क्या कहे, जितने लोग चाहते थे इस विधानसभा में कि शांति से लोग रहे, सबकी सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, सबकी सुविधा। हमारे ऊपर फतेहपुर के बाजार का एक साथी ये आरोप नहीं लगा सकता मेरे लिए क्या किया भी दिया है मैंने, करीब 7 से 8 करोड़ रुपया। शहर के अंदर जब नगर परिषद ये गठन हुआ, अभी 3 योजना कलेक्टर के यहाँ मिलकर के हमने दिया। इसके पहले जब मैं मंत्री था, 4 करोड़ का नली और गली के लिए मैंने पैसा दिया। कहाँ हमने काम नहीं किया? मेरे लिए चाहे कोई भी कास्ट हो, मेरे लिए सब भगवान स्वरूप है। मेरे मन में कभी नहीं रहा है कि कौन भाजपा है और कौन आरजेडी है। विकास होना चाहिए। जब आप जीत गए ना, तो विकास सबके लिए ना, विकास सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं अपील करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत उनको सम्मान करता हूं, 2 बार सांसद रहे हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि भैया, ये धरती पे कोई व्यक्ति अमर होके नहीं आया है हरि भैया, उतना ही झूठ बोलना चाहिए जो पच जाए। मेरे पास अभी भी वीडियो क्लिप है, मेरा बेटा, मैं आपको मंगवा करके पोस्ट कर दूंगा, मेरा बेटा ने उसको सब सेव रखा है, जो पूरी देश के चैनल ने चलाया कि कुमार सर्वजीत ने गया शहर को गुलाब का फूल बांटा है। लगता है बेटा भी राजनीतिक में आने वाला है ना, करता है। तो उन लोगों को जो है इस सब तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहे हो उसे कहो। झूठ का क्रेडिट लेना है, क्या क्रेडिट लेना है झूठ मूठ का? बहुत सारे ऐसे काम होंगे, जैसे लोग हमसे पूछता है ना, कौन वो नहर का मामला है, ये क्या है नहर का अध्यक्ष जी? नहीं, ये नहीं, अभी जो झारखंड से जो आती है, हाँ, हमसे नहीं हो सका है। ये 2 सरकार का, भारत सरकार का मामला है। जो चीज हमसे नहीं हो सकेगा, मैं उसको क्या कहूंगा? प्रयास किया या नहीं आप? अगर प्रयास नहीं किए होते तो मुख्यमंत्री आके फीता काटते क्या? बिना पनिए के ना मुख्यमंत्री फीता काटे हैं। हम लोगों ने बहुत, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हमारे क्रॉस फेलो हैं, मित्र हैं, हम लोगों ने मिलके उनसे आग्रह किया, जो काम हम नहीं कर सकते हैं हम उसको कहेंगे नहीं किया।